ये भगवाधारी आदमी को मैं जानता हूँ, क्योंकि आगे नाथ में पीछे पगार पीना छान कर कूदेगा, जिसके पीछे आगे पीछे नहीं है ना वो चोरी नहीं करेगा, बाकी सारे चोर बैठे पड़े। बेरोजगारी, ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दे ना आज के टाइम पे गौण हो गए, छोटे हो गए। धर्म, जाति, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका नाम क्या होगा सर? सुबोध जैन। सुबोध जैन, क्या लगता है कि 3 राज्य जो भाजपा ने जीते हैं 5 राज्यों में, तो इसका असर 2024 में नजर आएगा? जरूर आएगा। अच्छा। 2024 में मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, तो क्या क्यों लगता है आपको कि मोदी जीतेंगे? मोदी जी ने कितने ही काम ऐसे किए हैं जो नहीं कर सकते लोग। अच्छा, क्या काम किए बताइए, थोड़ा जनता हमारे दर्शकों को बताइए। काम गिनवाए, धारा 370 करी जी, और दूसरे इसमें ये द्वारका में बनवाया, द्वारका में जो बनवाया इन्होंने, एक खेल का मैदान, एक इसमें बनवाया, क्या बोलते हैं ITO पे, जोर से बोलिएगा। लेकिन प्रगति मैदान में कहा जा रहा है कि महंगाई बेरोजगारी है, जनता परेशान है। देखो महंगाई तो 7%, 8% GP रेट है जी, वो तो बढ़ती रहेगी चाहे कोई सी भी सरकार आए। इसमें सरकार की कोई वो नहीं है, ये तो बढ़ती रहेगी। आप महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसका जिम्मेदार आप सरकार को नहीं मानते? 7-8% तो बढ़े ही बढ़ेगी महंगाई, क्या कोई सी भी सरकार आ जाए, ऊपर का नीचे हो जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 7-8% तो बढ़े ही बढ़ेगी। अच्छा, जो अभी आपने देखा कि 3 राज्यों का नतीजा आया, तो उसमें क्या है कि जो CM मुख्यमंत्री का चेहरा सामने न लाकर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मतलब इलेक्शन लड़ा गया, तो क्या लगता है कि क्या अब हर इलेक्शन जो है मोदी जी के नाम पर लड़ा जाएगा? हर इलेक्शन नहीं, जिसने काम किया हो, इससे बढ़ती काम करके दिखा दें तो वो जीत जाएंगे, लेकिन उनका बस का नहीं है। क्या लगता है भाई 2024 में भाई साहब 400 प्लस आएगी मोदी का, ठीक है। अभी तो ये सेमीफाइनल था, फाइनल भी बाकी है। फाइनल बाकी है, 100% मोदी ही आएगा। लेकिन एक सवाल ये है कि 3 राज्यों में 5 राज्यों में जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया, प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मतलब इलेक्शन लड़ा गया, तो क्या अब मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाएगा? क्या नहीं भाई साहब, वो तो अलायंस है, BJP के मोदी का ही चेहरा, 24 का मोदी का ही चेहरा रहेगा, इसमें नो डाउट है। बट क्या है कि मोदी का जो काम है उस पर लोग वोट दे रहे हैं, जैसे हम लोग का राम मंदिर है 370 है, और बहुत सारी चीजें जो अभी लोग अभी भाई साहब बता रहे थे, महंगाई, भाई साहब इतने जनसंख्या बढ़े तो महंगाई तो बढ़ेगा ही ना, महंगाई तो बढ़ेगा भाई साहब, 7-8% तो बढ़े ही बढ़ेगा। 2014 के बाद मतलब जनसंख्या बढ़ गया या पहले से जनसंख्या तो पहले से ही है ना? भाई साहब जनसंख्या तो बढ़ती है ना, महंगाई पहले नहीं थी, 14 के बाद पहले महंगाई नहीं थी, पहले भी महंगाई थी, भाई साहब भी महंगाई है, हर साल की महंगाई हर साल बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है। अच्छा, बहुत तेज बोलिए जी, तो गला खराब। आपको लगता है कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है? भैया बेरोजगार क्या, मेरे पास 2 हाथ पैर है, बेरोजगार कौन व्यक्ति जिसके पास हाथ पैर नहीं वो बेरोजगार होते हैं, हाथ पैर मेरे पास है भाई साहब। अच्छा, बेरोजगार में क्यों रहूंगा जी? लेकिन जो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि दिन ब दिन जो है बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसका क्या, उस पर क्या कैसे भाई को नहीं पता भाई साहब, क्या पता बताइए आप। भाई ये मोदी जी, वैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम नहीं बोलूँगा, वैसे काम मोदी जी मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ाया जाता है, मंदिर के ऊपर एक काम तो मंदिरों के ऊपर, मंदिर क्या है, सब मंदिर बनाए, मंदिर सबके लिए है, ये नहीं बात चुनाव लड़ाई जा रही है मंदिर के ऊपर, ये मोदी जी गलत क्या है, चुनाव आपको लड़ना ऐसे लड़ो ना, मंदिर के ऊपर मुद्दे क्यों जा रहे हो? अच्छा चलो, हमारे साथ महिला आप क्या कहेंगे? सही नहीं बोला मैंने, जैसे क्या कहेंगे आप? 2024 में क्या लगता है, मोदी जी या कोई और? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। हाँ जी, मोदी जी इतना काम करते हैं जो पूरा मतलब भारत का पूरा देश से आगे कर दिया है, और कुछ हाँ जी सॉरी क्या करें, अच्छा ना बोलिएगा नहीं तो फिर गुस्से अपना मस्ती है। मोदी जी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। सवाल ये है कि जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए, हाँ, तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, बिना मुख्यमंत्री वो वहाँ गलत है, ये वहाँ गलत है। प्रधानमंत्री के टोपा वाला आ जाए, अभी भी टोपा वाला क्या, टोपा वाला बस ये भगवाधारी आदमी को मैं जानता हूँ, क्योंकि आगे नाथ में पीछे पगार पीना छान कर कूदेगा, जिसके पीछे आगे पीछे नहीं है ना वो चोरी नहीं करेगा, बाकी सारे चोर बैठे पड़े। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए, तो आप ये बताइए कि मैंने आपसे नहीं बात कर, मैंने आपसे नहीं कहा, मैं कहाँ की बात करूँ, आप कहाँ से पीछे में पटा करो, मैं कहाँ की बात करूँ, आप अपनी। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? नहीं, जिसके पास मतलब आपने कहा जिसके पास कुछ नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं, चोरी नहीं करेगा, हाँ, लेकिन उसके यार दोस्त तो चोर है यार,
उसके यार दोस्त तो चोर है। बात कर रहा हूँ, कोई वापिस आया। सवाल सर सवाल ये है कि जिस तरह महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि ये महंगाई और बेरोजगारी का झगड़ा करा दिया उसने। सर सबसे बड़ा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, महंगाई बेरोजगारी, ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दे ना आज के टाइम पे गौण हो गए, छोटे हो गए। धर्म, जाति, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों को चाहिए ही नहीं, शिक्षा किसी को नहीं चाहिए, रोजगार किसी को नहीं चाहिए, सबको सिर्फ एक धर्म की राजनीति, मेरा धर्म तेरा धर्म, मैं ऊंचा तू नीचा, इसकी राजनीति चाहिए। और वो बहुत अच्छी जानती है बीजेपी करना, जिसको लेकर वो चल रही है। आपको लगता है कि 2014 के बाद से जो है कि धर्म की राजनीति शुरू हुई है? हाँ डेफिनेटली। अच्छा, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। तो क्या लगता है कि जनता जो है महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे न उठकर जानकर वो धर्म के नाम पर वोट कर रही है? हाँ डेफिनेटली कर रही है। और इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि 2022 में भूखमरी इंडेक्स के अंदर हम 107 नंबर पे थे और आज हम 2023 में 111वें नंबर पे हैं। किसी को पता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, गोदी मीडिया दिखाता ही नहीं है ऐसी चीजें। तो क्या लग रहा है आपको कि अच्छा गोदी मीडिया दिखाया नहीं तो आपको जानकारी कहाँ से हुई? नहीं, गोदी मीडिया दिखाया नहीं तो जानकारी कहाँ से? अब कहाँ से जाने भूखमरी के दृष्टिकोण से? हम बताते हैं। अरे हम बता रहे हैं। एक मिनट, इनको तो वो चीज देखिए, अब 10 साल पहले भारत का जो अर्थव्यवस्था था वो 10वें नंबर पर था और आज 5वें नंबर पर है। ये नहीं पढ़ पाते हैं, ये है कि नहीं? जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडारण हो रहा है, हिंदुस्तान में ज्यादा हो रहा है, वो नहीं पढ़ पाते हैं। सड़कें बनती थी 4 किलोमीटर रोज, अब बन रहे हैं 37 किलोमीटर, वो भाई साहब नहीं पढ़ पाते हैं। सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। नहीं, मैं बताऊं, ये जम्मू कश्मीर जो पंडित मतलब ये रोज पथराव हो रहा था वहाँ पे, मतलब वो सब नहीं पढ़ पाते हैं ये। लेकिन कहने का मतलब ये है, कहा जा रहा है कि जो 14 के बाद से जो है लोगों का कहना है कि धर्म मजबूत हुआ है और मोदी जी के राज में। हाँ, इस चीज को मानते हैं आप? वो क्या हुआ मजबूत? धर्म मजबूत हुआ भाई, धर्म तो पहले से मजबूत था। अच्छा, और अब भी मजबूत है। कमजोर धर्म कब हुआ? धर्म कभी कमजोर होता है क्या? धर्म तो इतना, अब कैसी बात कर रहे हो यार? कभी कर्म नहीं होता, धर्म कभी वो होता है क्या? अब जो कह रहे हैं वो अलग बात है कि महंगाई बेरोजगारी जैसे देश में चल रही है। हाँ। तो क्या लगता है इन मुद्दों पर 2024 का चुनाव होगा या धर्म के आधार पर होगा, धर्म की राजनीति? देखिए, तमाम मुद्दा होगा जिस पर चुनाव होगा। ऐसे कोई नहीं कि धर्म पर ही। आप मानते गरीबी महंगाई बेरोजगारी है देश के अंदर? देखिए, गरीबी भी है और महंगाई भी है और भूखमरी भी है। उनके बाद भी जनता को बीजेपी सरकार भी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों भाई? यही तो है, क्योंकि अगर यदि मान लिया जाए कांग्रेस को ही वोट दे दे तो उनका तो रिकॉर्ड देख चुका है ना, जनता देख चुकी है। 70 साल में क्या किया है, उनसे तो कुछ अच्छा ही मोदी जी ने किया है, तभी तो भरोसा कर रहे हैं जनता। 70 साल में लगता है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? नहीं किया, मैं तो वो किया है, विकास बीच में बेच तो रहे हैं सब चीजें जो बनाया है, सब बेचा जा रहा है, सब बेचा जा रहा है। इनका जवाब सब चीजें बेची जा रही हैं, जो बेल गेल एरोनॉटिक्स पोर्ट जो भी हैं सब बेचे जा रहे हैं। आज अभी एक नई जानकारी पता लगी कि जो यान भेजा गया है अभी, उसको BSNL इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है और देश के अंदर जियो का प्रचार होता है। देखिए ना, हमारी सरकारी कंपनी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी है देश की कि वो सैटेलाइट चला रहा है, प्रज्ञान चला रहा है, प्रज्ञान रोवर को नेट सप्लाई कर रहा है, उससे चलेगा। लेकिन हमारे ये प्रचार अगर सरकार करती है तो जियो का करती है। सबसे पहले देखिए ना, नैरेटिव सेट कैसे किए जा रहे हैं। वही चीज फ्री जियो नेट देते थे, आज हम 300 रुपए महीने पे आ गए। मतलब आप जो है निजीकरण का विरोध करते हैं आप? नहीं, निजीकरण होना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से विकास डेवलपमेंट होना, इन लोगों को तो मिलना चाहिए। निजीकरण किसी कंपनी के लिए नहीं होना चाहिए, देश के फेवर में होना चाहिए, जनता के फेवर में होना चाहिए। लगता है किसी खास कंपनी को? बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंचाया जा रहा, डायरेक्ट ही पहुंचाया जा रहा। कौन सा ऐसा भगोड़ा था जो वापिस आ गया? बताइए, देश के लिए क्या हो रहा है? देश की कंपनियों के जो प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है उसमें हिस्सेदारी सरकार खत्म कर दी जा रही। अभी लेटेस्ट मैंने अभी देखा कि गाजियाबाद के कॉर्नर पे हिंडन एयरपोर्ट बनाया था मोदी जी ने, आज वो पिछले 2 साल से बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए लग गए उसमें और एक फ्लाइट आज तक नहीं गई है वहां से।
ये हालात हैं। अच्छा, जैसे एक सवाल है कि राहुल गांधी ने संसद भवन में जो है अडानी का नाम लिया, तो क्या लगता है कि वो बात सच है? देखिए, राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कहूँगा मैं कि सच है। कम से कम सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उन कंपनियों की जिम्मेदारी, जैसे जिसको हम SPG जो भी कंपनी है जो जांच करती हैं, उन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि उसकी जांच करे कि भाई ये सही है या नहीं। उस तक तो पहुंचने नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो पता कैसे लगेगा? करोड़ों रुपए राहुल गांधी को पप्पू बनाने में लगा देते हैं, लेकिन ये जांचें नहीं करेंगे। नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई लोगों को क्या समझाना है, वही सारा दिन न्यूज में चलेगा। एक सवाल है, राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, राहुल गांधी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उस खानदान से बिलोंग करते हैं जिनके लोगों ने देश के लिए आहुतियाँ दी हैं। उनके पिताजी बम से उड़ा दिए गए, उनकी दादी को 32 गोलियां मारी गई, उनके नाना को उस टाइम पे देश मिला जिस टाइम पे खाने के लिए नहीं था देश में, तब उन्होंने इस देश को सेट करा और आज तक चल रहा उसी चीज। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया। वही तो है ना, वो 70 साल बाद का 2014 में तो पैदा हुए हैं सर। 2014 में जो पैदा होंगे उन्हें क्या पता 70 साल में। हाँ।